इनकी मंशा सिर्फ यही है कि खालिद गुड्डू को किसी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर दो ताकि आने वाले चुनाव तक ये जेल के अंदर ही रहे। तो छोटे मोटे बड़े केसेस जो ला सकते हैं लेके आओ, इनके ऊपर केसेस करते रहो और उनको जेल के अंदर ही रहने दो। मैं हूँ सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। ये किसी न किसी राजनीतिक दबाव के अंदर, किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये जो लगातार केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर लादे जा रहे हैं, अब उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक केस के अंदर बेल होती है, दूसरे केस में बेल होती है, जैसे ही उनका बाहर आने की बात होती है तो एक नया केस उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हमने ये पूरी बातें डीजी साहब के सामने हमने रखी और उनसे हमने यह अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। आप देखें कि कैसे कैसे केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। उनको ये जानकारी दी गई थी कि खालिद गुड्डू के ऊपर पहले बहुत सारे केसेस थे। हम भी मानते हैं, मैं जब राजनीति के अंदर आया 2014 के अंदर तो एक सादा सा केस भी नहीं था, लेकिन आपके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं। मेरे ऊपर भी आज 8 केसेस है। कहीं कोई शराब की दुकान बंद करवाने का केस है, कहीं कोई रास्ते बंद है तो उसके लिए आंदोलन करने का। तो ऐसे राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन खालिद गुड्डू को एक विशेष तौर के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। खालिद गुड्डू साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस से कई सालों तक जुड़े थे। इलेक्शन के वक्त मजलिस के साथ आए, हम उनके साथ गए। भिवंडी की आवाम ने दिल खोल कर मजलिस का साथ दिया और क़रीब 44,000 वोट उन्हें पहले ही इलेक्शन में मिले। ये इस बात की गवाही है कि भिवंडी की आवाम एक ऑल्टरनेट चाहती थी और उन्होंने खालिद गुड्डू के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल खोल कर एक्सेप्ट किया। जीत और हार जो भी हो, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा है कि उस इंसान को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। वो एस्टैब्लिश राजनीतिक पार्टियाँ जो ये समझती आई है कि ये जो जितने भी लोग हैं इनका वोट हमारी जागीर है, तो कहीं ना कहीं इनको ख़तरा सताने लगा। तो सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन है, तो उसी को कमज़ोर कर दो, और उसी के इरादे से ये इनके ऊपर लगातार केसेस किए जा रहे हैं। एक आखिरी का जो केस किया गया है, वो केस अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर ये एक ऐसा हथियार है जिसका कभी भी कहीं पर भी जो भी सत्ता में बैठी सरकार है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये केस इन्वेस्टिगेशन का है। हम जिन्होंने कंप्लेन फाइल किए हैं उस महिला के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई एक ऐसा केस करते हैं, हमने जितने फोटोग्राफ्स थे उस महिला के जिसने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जितने फ़ोटोज़ थे उनके बर्थडे के, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनको फूल देते हुए, ये सब हमने डीजी साहब की आंखों में लाए हैं, उनको हमने सबमिट किए हैं और हमने उनको ये बताया है कि अगर इसी तरह से अगर सत्ता में बैठी सरकारें अगर विपक्ष के नेताओं को इसी तरह से झांसे में डालकर फंसाने की कोशिश करेगी, सत्ता का दुरुपयोग करेगी, तो हो सकता है कि कल हम में से कोई भी राजनीति के अंदर खड़े ही नहीं रह सकेगा। 2 साल 3 साल के बाद कोई आएगा और कहेगा कि नहीं इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, वारिस पठान ने ऐसा किया है, फैयाज साहब ने ऐसा किया है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क़ानून है और हम उस कानून के बारे में लोकसभा के अंदर भी अब ये आवाज़ उठाएंगे कि महिलाओं के ताल्लुक से यकीनन कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और फ़ौरन इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर अंधा कानून चल रहा है कि आएंगे, कोई रजिस्टर कर देगा केस और पुलिस वाले उठा कर लेकर जाएंगे। हमने इससे पहले जब हम आए थे यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की, हमने उनको सब बताया और उस वक्त भी हमको यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने हमको ये नहीं कहा कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व है,
यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ के एक दो पीआई के बारे में विशेष तौर से हमको बताया गया। अब वर्दी पहन लिए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इस इलाके का राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्राइम ब्रांच में थे तो जितने केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर हुए हमने पूरा ब्यौरा निकाला। तो क्राइम ब्रांच के अंदर जब थे तो पूरे केसेस क्राइम ब्रांच के जरिए ये साहब करवाते थे। फिर ये साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, आज 6-6.5 साल से यहीं पर है। आज किस पुलिस स्टेशन के अंदर है? शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है, पीआई है, एसीपी है, डीसीपी है। सबको कानून के तहत काम करना है, सबको एक दायरे के अंदर आपको ये साबित करना है कि साहब ये अगर दोषी है तो हम भी कहीं पर भी किसी सूरत के अंदर हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे अगर कोई दोषी है सही तरीके से। लेकिन अब हमको भी ये समझ में आ रहा है कि किन के इशारों के ऊपर ये काम किया जा रहा है, और हमने साफ तौर के ऊपर हमने ये मामला पूरा डीजी साहब को बताए हैं, जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र के हैं राजेंद्र सिंह साहब। हमने उनसे मुलाकात की, उनको पूरी डिटेल्स बताए, और हमने कहा कि अगर विशेष तौर से अगर सिर्फ 1-2-3 नीचे के अधिकारी अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं किसी को भी उठाऊंगा और किसी को भी अंदर डाल दूंगा, तो कानून अगर मेरे लिए है तो कानून राउत साहब के लिए भी बना हुआ है। वो अपनी मर्जी से अपने दिल के हिसाब से कहीं पर भी कुछ लाद नहीं सकते हैं, उनको भी कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, अगर कोई गलत काम के अंदर मुलविस रहेगा, पार्टी कतई उसके साथ खड़े नहीं रहेगी। ये हम साफ तौर के ऊपर बताना चाहते हैं। लेकिन हमको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि खालिद गुड्डू का मैटर, जब खालिद गुड्डू साहब बेल के ऊपर निकले बाहर, उन्होंने खुद ने इस बात की मांग की थी सीनियर अधिकारियों से लिखित रूप के अंदर कि मेरे ऊपर जो केसेस लादे जा रहे हैं उसकी एसआईटी के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करे या सीआईडी के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। साथ ही साथ खालिद गुड्डू के लेटर के बाद मैंने खुद खासदार की हैसियत से और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को ये लिखा था कि आप इसकी एक बड़े लेवल के ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। आज हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें ये जानकारी दी गई है कि खालिद गुड्डू का पूरा मैटर अब महाराष्ट्र की सीआईडी क्राइम ब्रांच जो है वो करने जा रही है। ये केस उनके हवाले कर दिया गया है और वो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। और हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी पेपर्स हमने देखे हैं, हम सीआईडी से यही अनुरोध करेंगे कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करे। इसके अंदर कोई भी किसी का साथ नहीं, किसी के दबाव में नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आज भिवंडी के पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की छवि के ऊपर जो एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो छवि को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं खुद पर्सनली उन्हें जानता हूँ। लेकिन अगर नीचे के 1-2 ऑफिसर्स अगर इस तरह के अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑफिसर्स की जानकारी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी हमारी थी और हमने दिए है। और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे पेपर्स देखने के बाद मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स को भी ये बात समझ में आ गई है कि थाने के कुछ नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स किसी न किसी के दबाव के अंदर, किसी न किसी के प्रेशर के अंदर आकर काम कर रहे हैं। तब जाकर ये खालिद गुड्डू साहब को ये जो बार बार फंसाया जा रहा है, तब ये इस तरह के मामले, हम अगर ये इंक्वायरी से अगर हम संतुष्ट नहीं रहे तो हम अदालत के अंदर जाएंगे। हम ये मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और वो पुलिस वाले जो अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अपने वर्दी की दादागिरी बताकर ज़्यादती कर रहे हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करते हैं, आज करते हैं और कल भी करेंगे। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की, कि पुलिस डिपार्टमेंट की हम जैसे इस तरह से इज्जत करते हैं सब ने करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर सीआईडी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक हम इस मामले को लेकर जाएंगे। और खालिद गुड्डू साहब के परिवार वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर आज उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी हालत के अंदर आज हमको जाना है। मुझे डायरेक्ट है तो दिल्ली से, पार्लियामेंट से यहाँ पर भेजा गया है।
बलाला साहब को कहा गया है कि आप भी हैदराबाद से यहाँ पर पहुँचिए और जितने भी जो नौजवान बच्चों को यहाँ पर अलग अलग मामलों के अंदर फंसाया गया, मैंने खुद ने डीजी साहब को आज ये बात कही कि कल अगर आप किसी केस के अंदर अरेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरे चाहने वाले 5-25 लोग वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर ये केसेस लगाए गए थे वो इस तरह से भागते फिर रहे थे और इस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था मानो उन्होंने कौन सा हत्या का गुनाह कर दिए है करके। अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप अगर पुलिस स्टेशन में बिना वजह लेकर जाया जा रहा है तो एहतजाज करने का अधिकार जो है वो है, लेकिन आप अगर इस तरह से बच्चों के घरों में जाके, मुझे बताया गया है अभी किसी एक घर के अंदर जाके पुलिस वालों ने तो इतने दरवाज़ों को ठोके हैं कि वो दरवाज़ा तोड़कर उसके घर वालों को बाहर निकालने की बात की गई। कौन सा गुनाह था मुझे बताइएगा। हम पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि चूंकि ये इंक्वायरी चल रही है इसलिए हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमारा डेमोक्रेटिक वे से हम जाकर हमारा जो प्रोटेस्ट था वो सीनियर अधिकारियों के सामने हमने रजिस्टर करवाए हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो हम भिवंडी के अंदर एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस धरना आंदोलन के अंदर हम 4 ही नहीं रहेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे और पुलिस स्टेशन के सामने बैठेंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।